बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम प्रोग्रामिंग CS609। जब भी आपने एंड्रॉइड स्टडी करना है ना, तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसका जो एडिशन होना चाहिए वो 3rd होना चाहिए, और उसके बाद इसकी जो लास्ट अपडेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20/4/2023। इसके बाद की भी कोई हो सकती है। अब इन हैंडआउट्स की बात करूँ तो इनको कंपाइल, अपडेट और ऑर्गेनाइज जो किया है वो मैंने खुद किया है। और अगर इन हैंडआउट की बात करूँ तो इनमें स्पेशल क्या है, तो यहाँ पे इनमें जो भी चेंजेस आपको एंड पे नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट वगैरह भी किए हुए हैं। और साथ में आप जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो आपको पूरी जो स्टेटमेंट होगी ना, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है या एमसीक्यूज है, तो आपको सारी स्टेटमेंट शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको ये एमसीक्यू शो हो रहा है कि एमसीक्यू तो उसका पूरी स्टेटमेंट क्या, उसका पूरा आंसर क्या, वो सारी चीज़ें शो हो रही है। इस तरह करके आपको पूरी जो स्टेटमेंट वगैरह है वो क्वेश्चन वगैरह की, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह तक को डिफाइन किया हुआ है। इन एडोर्स का जो मैं लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम वीक 4 के लेक्चर नंबर 44 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बुक मार्क में आके मैं 44 को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं वीक 4 में आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं 44 को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रहा, ये रहा 44। टॉपिक 44 की अगर बात करें तो ये है दी रजिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एमसीक्यूज देख लें। यहाँ पे दी विंडोज रजिस्ट्री इज ए हायरार्किकल डेटाबेस। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज आता है ना, यहाँ पे पूछते हैं ये वाला मिसिंग होता है और बाकी जो होता है पूरी स्टेटमेंट दी होती है। तो यहाँ पे ये जो होता है विंडोज रजिस्ट्री, ये एक हायरार्किकल डेटाबेस होता है और जो कि स्टोर करता है लो लेवल की सेटिंग जो होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसके अंदर लो लेवल की सेटिंग को विंडोज रजिस्ट्री के अंदर ये स्टोर करता है। और इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन होते हैं ना, रजिस्ट्री को मतलब यूज़ करते हैं ना, तो वो भी इसके अंदर इनकी सेटिंग होती हैं। अब इसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे ओएस कर्नल है, डिवाइस ड्राइवर है, सर्विस है, सिक्योरिटी अकाउंट्स वगैरह हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना रजिस्ट्री की वैल्यूज़ को होते हैं ना, ये चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो अगर सिंपल टर्म में बात करें कि रजिस्ट्री क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो रजिस्ट्री के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद इसके अंदर सेटिंग होते हैं, उसके बाद ऑप्शन होते हैं और कुछ अदर जो प्रोग्राम की वैल्यूज वगैरह होती हैं वो होती हैं। अब ये किन चीज़ों की होती है, जो हार्डवेयर वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं या सॉफ्टवेयर, दोनों। मतलब हार्डवेयर की बात करें जैसे कीबोर्ड वगैरह कोई आपने इंस्टॉल किया, या इसी तरह सॉफ्टवेयर जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई इंस्टॉल किया है, तो उनकी जो सेटिंग होती है वो सारी इसी रजिस्ट्री के अंदर होती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी बताई है कि जब आप कोई न्यू प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल करते हैं, जस्ट सपोज के आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 को इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक जो न्यू की होगी ना, वहाँ पे इसका जो वर्जन नंबर होगा ना, वो विंडोज रजिस्ट्री में ऐड कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक विंडोज जो वर्जन होता है ना, ये नहीं ऐड किया जाता। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट काइंड ऑफ जो चीज़ें होती हैं ना, वो रजिस्ट्री के सेटिंग के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, यानी कि अपडेट की जाती हैं, ऐड की जाती हैं, डिलीट की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, टॉपिक 45, तो यहाँ पे है रजिस्ट्री कीज। अब यहाँ पे हम जरा इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, इस वाले टॉपिक 44 की भी और 45 की भी। सबसे पहले अगर बात करें ना, रजिस्ट्री में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होती है कीज़ और दूसरी होती है वैल्यूज। आपने ये चीज़ भी याद रखनी, ये एमसीक्यूज में आती है। अब यहाँ पे रजिस्ट्री कीज़ की अगर बात करें ना, तो इनको जो किया जाता है कंटेनर ऑब्जेक्ट होते हैं, किस तरह, जैसे फोल्डर। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, उनका कहने का मतलब है कि ये फोल्डर की तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप फोल्डर देखें CS609 का, तो ये कंटेनर है। कंटेनर कैसे, जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी ना वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे इसके अंदर 2-3 फोल्डर पड़े हुए हैं और इस तरह कुछ फाइल पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि कंटेनर है, जो फोल्डर है ना CS609 का, ये कंटेनर है। तो यहाँ पे रजिस्ट्री कीज का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को ये कंटेन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्री वैल्यूज आर नॉन कंटेनर। नॉन कंटेनर का मतलब है कि ये बिल्कुल फाइल की तरह रिएक्ट करते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई आगे जो कीज वगैरह होती है ना, वो नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि इनके अंदर वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो कीज होते हैं वो बिल्कुल, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें वैल्यूज भी हो सकता है, इसके अलावा इसमें सब कीज भी हो सकती हैं। कैसे, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं अगर इस फोल्डर की बात करूँ, तो यहाँ पे आके देखें, जैसे ये हो जाएंगे हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी और ये हमारे पास सब कीज हो जाएंगी, यानी कि इसके अंदर की के अंदर की हो जाएगी। तो यहाँ पे कहने यही है कि यहाँ पे जो होंगी इसके अंदर और भी कीज हो सकते हैं और लास्ट में जाके वैल्यूज हो सकती हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो रजिस्ट्री कीज होती है ना, इनको एक खास रूट की के थ्रू, हैंडल जो होता है ना, उसके थ्रू इसको एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ से इससे भी कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको जरा माइंड में रख लें। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो आपने क्या करना है, मेरे पास है विंडोज 11, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, आप देख लें विंडोज अगर कोई और आपके पास वर्जन है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट हो। तो यहाँ पे आपने लिखना है REGIS। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको सजेशन भी शो कर देगा, लेकिन अगर शो नहीं करता तो आपने पूरा लिख देना है रजिस्ट्री एडिटर। अब जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपने इसके ऊपर आ जाएगा, तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब जैसे ही ओपन होगा ना,
तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ ऐसा शो हो रहा है ना, तो आपने क्या करना है, जो लॉन्ग लाइन आ रही है ना, तो यहाँ पे आके आपने इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे वो जो उसने लाइन कही थी ना, वो कहती है कि आपके पास जो होते हैं ना नॉन रूट की जो हैंडल होते हैं ना, उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ए नॉन रूट की हैंडल। तो यहाँ पे इस तरह कुछ आपके हैंडल होंगे, यानी कि नॉन रूट की हैंडल होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 हैंडल है, तो आपने जो भी वैल्यू को एक्सेस करना है आप इनके थ्रू कर सकते हैं। और जो बाकी सारी वैल्यूज होंगी ना, जैसे कि वैल्यूज हो गई या सब की हो गई, जैसे यहाँ पे मैं आपको इसकी ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है बहुत सारी चीजें। इस तरह आप जिसको भी ओपन करेंगे उसके अंदर सब कीज भी होंगी, वैल्यूज भी होंगी। जैसे मैं ये सब कीज को ओपन करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे आके वैल्यूज लास्ट पे आती जाएंगी। अब यहाँ पे जो सारी सेटिंग होते हैं ना, तो यहाँ पे 5 जो कीज़ हैं इनके ऊपर डिफाइन की होती है, यानी कि मैप की होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कंसोल की, तो यहाँ पे जो मैप की गई है इसके ऊपर एच की करंट यूज़र के ऊपर की गई है। और अगर हमने ऐप इवेंट को एक्सेस करना है ना, तो यहाँ पे हमें पहले एच की करंट यूज़र को एक्सेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक जो होते हैं ना, यहाँ पे हमें उन्होंने जो है ना नॉन रूट की हैंडल दे दिया। तो यहाँ पे ये हैंडल है, यहाँ पे ये एच की लोकल मशीन। अब यहाँ पे उन्होंने एक पाथ दे दिया है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो रेफर कर रहा है ना, यानी ये आपने क्या करना है कि राइट हैंड से रीड करना शुरू कर देना है। यहाँ पे ये है, आप समझे कि विंडोज जो है ना, ये किसकी सबकी है, ये माइक्रोसॉफ्ट की सबकी है। अब माइक्रोसॉफ्ट किसकी सबकी है, ये सॉफ्टवेयर की सबकी है। अगर ये सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे एच की लोकल मशीन की सबकी है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। समटाइम एमसीक्यूज में भी आ जाता है। वो यहाँ पे एक ऐसा पूरा पाथ लेके आपको दे देते हैं और आपको कहते हैं कि बताएं, जैसे यहाँ पे वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट किसकी सबकी है। तो आपने बताना है कि इसकी जो सबकी है ये किसकी सबकी है, ये सॉफ्टवेयर की सबकी है। या ये पूछ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की सबकी कौन सी है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की सबकी अगर पूछें तो यहाँ पे विंडोज है, यानी कि विंडोज इसके अंडर आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। और अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसके अंडर आ रही है। तो सिंपल सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, ये इसका बेटा या बेटी है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अगर वो बेटे या बेटी की बात करें तो आपने ये बताना कि इसका जो है, यानी कि सबकी इसकी जो है वो विंडोज है। लेकिन अगर वो इसकी पूछें कि ये किसकी सबकी है, तो आपने ये बताना होगा कि इसकी सबकी है। तो इसको नेक्स्ट करते हैं जरा। यहाँ पे अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं देयर आर 7 प्री डिफाइंड रूट कीज, यानी कि 7 जो है ना प्री डिफाइंड रूट कीज। ये एमसीक्यूज में आता है, वो पूछते हैं कि कितनी प्री डिफाइंड रूट कीज। तो यहाँ पे इनकी जो तादाद है ना वो 7 है। अब यहाँ पे इनको यहाँ पे उन्होंने डिफाइन क्यों कि जो 7 है ना वो यहाँ पे डिफाइन क्यों, लेकिन आपने पहली 5 ही याद रखनी है। यहाँ पे आप इनको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये एच की के नाम से सब आएंगे। उसके बाद जैसे जैसे अंडरस्कोर वगैरह आपने भी वैसे ही यूज करना, और ये सारे कैपिटल में तो आपने भी कैपिटल में लिखना है। एच की पहले की अगर बात करूं वो है एच की, और यहाँ पे क्योंकि हाईलाइटेड किया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ। एच की लोकल मशीन, या इसे जो आप शॉर्टकट में कहते हैं एच के एल एम भी कहते हैं, यानी एच की अंडरस्कोर लोकल अंडरस्कोर मशीन, या इसे शॉर्टकट में जो आप लिखेंगे आप लिखेंगे एच के एल एम। अब इसी तरह ये 5 लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बल्कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टॉपिक नंबर जो है ना हमारे पास ये वाला 45, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हर तरह के आते ही रहते हैं। किसी जो स्टूडेंट को होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, किसी को लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, किसी को एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे मैं जरा आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो मिड टर्म में आता है, राइट नेम ऑफ 5 प्री डिफाइंड रूट कीज। अब आपने क्या करना है कि आप चाहें तो इसे शॉर्टकट में भी लिख दें, या सारा जैसे लिखा हो ना वैसे के वैसे लिख दें। लास्ट वाले 2 आपने उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके साथ साथ आपको इनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो मैं डेफिनेशन भी आपको इनको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इनकी अगर हम बात करें कि कैसे होती हैं, अगर एच की लोकल मशीन की बात करें तो ये फिजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, मशीन की जो फिजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके साथ साथ जो भी इसके ऊपर सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए होते हैं ना, तो उनके अबाउट जो होती है इनकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाती है, तो यहाँ पे जो होंगी ये सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर होंगी, और उसके बाद कंपनी का नेम होगा, और उसके बाद प्रोडक्ट का नेम होगा, और लास्ट पे जो होगी उसका वर्जन नेम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको जरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए, तो इसका नेम है टेक्समिथ और कैमथैसिया। टेक्समिथ जो कंपनी का नेम है और कैमथैसिया इस सॉफ्टवेयर के नेम है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रजिस्ट्री की में। यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने जो बताया था हमने उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। यहाँ पे देखें उन्होंने बताया हुआ था कि सबसे पहले जो आपने जाना है आपने सॉफ्टवेयर में जाना है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच की लोकल मशीन को कर लेंगे ओपन, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे सॉफ्टवेयर में। अब सॉफ्टवेयर के बाद उन्होंने कहा कि कंपनी नेम में जाना है, तो यहाँ पे हम जरा सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम जरा कंपनी का नेम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक स्मिथ यहाँ पे आ गया है, तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद जो होगा प्रोडक्ट नेम होगा। हम जरा इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की देखें कैम्टेसिया स्टूडियो आ रहा है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका वर्जन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें कैम्टेसिया स्टूडियो और उसके बाद इसका वर्जन शो कर रहे हैं 22.0। इस तरह करके जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर आके वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो शो हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो मेरे लैपटॉप के ऊपर है यहाँ पे शो हो रहे हैं, और उसकी जो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे रजिस्ट्री के अंदर शो हो रही है। अब ये काम जो होता है ना, ये जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे होते हैं ना, यहाँ पे वो काम खुद ही कर रहे होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो होती है ना अपनी सेटिंग वगैरह वो अपडेट वगैरह कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे बात करें एच की यूजर की, तो यहाँ पे यूजर के मतलब जो होती है ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, उनको मतलब एडिट किया जा सकता है, उनको चेंज वगैरह किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसा आपने ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना ये एमसीक्यूज में आते रहे, इसलिए मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ। थर्ड की बात करें अगर एच की करंट कॉन्फ़िग की, तो इसमें जो होते हैं ना करंट सेटिंग होती है, जैसे कि डिस्प्ले की रेजोल्यूशन क्या होगी, फॉन्ट्स वगैरह क्या होंगे। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज में वो उसने ये भी पूछा होगा कि एच की लोकल मशीन में यानी कि फिजिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, तो यहाँ पे जो होती है एच की लोकल मशीन में होती है। ये एमसीक्यूज में आता रहा है। इसी तरह उन्होंने वो ये भी पूछते रहे हैं कि जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन होती है वो किस में होती है, तो यहाँ पे जो होती है एच की करंट कॉन्फ़िग में होती है। तो नेक्स्ट है एच की क्लासेस रूट, यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। और लास्ट पे जो है हमारे पास है एच की करंट यूजर। तो करंट यूजर का मतलब होता है कि जैसे ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो अकाउंट लॉगिन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे करंट यूजर वो होगा। यूजर की बात करें तो ये सारे जो यूजर होते हैं, जैसे एक लैपटॉप के ऊपर 4 या 5 या 2 या 3 यूजर भी हो सकते हैं। लेकिन करंट यूजर की बात करें कि जिसका अकाउंट ओपन होगा ना, तो उसकी सेटिंग क्या होगी, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होगा, प्रिंटर वगैरह कौन से इसके साथ अटैच है, और बाकी एप्लीकेशन की प्रेफरेंसेस वगैरह जो सेट की हुई है, यानी कि जो मैंने जो इस वक्त इस लैपटॉप के ऊपर अकाउंट लॉगिन है, तो इसकी जो सेटिंग होगी ना वो इसके अंदर करंट यूजर के अंडर होंगी। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ से जो आते हैं एमसीक्यूज आते हैं, एक तो एच की लोकल मशीन से आता है, और उसके बाद जो आता है वो एच की करंट कॉन्फ़िग से आता है कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन और फॉन्ट वगैरह का बताएं कि कौन सी मतलब की के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। चीजें इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं याद करना आपने, यहाँ पे जैसा आपने यही याद रखना है कि एमसीक्यूज के अंदर वो पूछते हैं कितनी प्री डिफाइंड रूट कीज है, तो आपने बताने के 7 प्री डिफाइंड रूट कीज है। अब उसके बाद अगर वो नेम पूछ रहे हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने इनके जस्ट नेम लिखने और 5 के नेम लिखना है, आपने 6 और 7 का नेम नहीं लिखना। उसकी रीजन ये है कि अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ विंडोज एंटी जो है ना तो वहां पे अवेलेबल होती है, और उसके बाद अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो विंडोज 9X में होते हैं। 9X की बात करें तो ये ऐसी विंडोज को कहा जाता है जो 1995 और 2000 के दरमियान में जो होती थी उनको कहा जाता है। तो ये दोनों हमें याद रखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ 5 ही याद रखनी है। तो फिर से मैं दोबारा से एक बार बता दूं कि यहाँ पे जो टॉपिक नंबर 45 है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। टॉपिक 46 की बात करें तो यह है की मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि सर्विस मैनेजर जो होता है ना, इसमें ज्यादातर जो सेटिंग होते हैं ना वो सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल हो रहा है या अनइंस्टॉल हो रहा है वो खुद ही कर रहा होता है, यानी कि अपडेट सेटिंग खुद ही कर रहा होता है, लेकिन सम टाइम आपको भी जरूरत पड़ जाती है। अब यहाँ पे अगर बात करें जो आपके हैंड आउट है, तो यहाँ पे उन्होंने कंटेंट ज्यादा नहीं दिए हुए, लेकिन अगर उनके एलएमएस के ऊपर जो वीडियोस लेक्चर है तो वहां पे देखें तो उन्होंने काफी सारी चीजें दिखाई। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखें लेक्चर नंबर 46 की बात करें की मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे कुछ एपीआई वगैरह भी डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इनको ऐड किया, तो यहाँ पे मैं आपको जरा रिकमेंडेड बुक से दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो होते हैं ना ये जो वो आपको हैंडआउट में नहीं दे रहा है, तो हैंडआउट पे मैं जरा आपको कंटेंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप रीडिंग में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा सिर्फ 2-4 लाइन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं ना, जो इस तरह की चीजें, यहाँ पे सिर्फ एक आधा एमसीक्यूज आता है, यहाँ से ज्यादा जो शॉर्ट या लॉन्ग वगैरह नहीं आते। तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री ओपन की एक्स है, तो यहाँ पे इस एपीआई के थ्रू सारा काम किया जाता है। जैसे ये जो काम है ना सारा ये इस एपीआई के थ्रू किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसके पैरामीटर वगैरह इस तरह के जो आपसे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में नहीं पूछते, एक आधा जो होता है वो सम टाइम पूछ लेते हैं, तो उसकी खैर इतना तो हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको जरा बता देता हूँ, अगर आपने याद करना ही है तो यहाँ पे देखें तो अगर जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्री ओपन की एक्स है, यानी REG उसका एब्रीवेशन ले लिया गया है। तो यहाँ पे इसके जो आर्गुमेंट होते हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं। जो सबसे पहला होता है ना वो एच की होता है। तो एच की जो होता है ना ये हैंडल को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि हमें किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए उसका हैंडल चाहिए होता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आर्गुमेंट है वो है LP सब की। तो यहाँ पे इसकी अगर आर्गुमेंट की बात करें तो ये सब की यानी कि जो पहले होगी ना की, जैसे अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर ये है ना तो इसके अंदर जो है ये सारी इसकी सब कीज है। तो यहाँ पे इस आर्गुमेंट की बात हो रही है कि सब की कौन कौन से हैं। उसके बाद है कि यूएल ऑप्शन कौन से, तो यहाँ पे
यूएल ऑप्शन जो होता है ना ये रिजर्व होता है और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। और इसके बाद जो सेम डिजाइड होता है ना, तो ये जो होता है ये एक एक्सेस मास्क होता है जो कि सिक्योरिटी न्यू की जो होती है ना उसकी सिक्योरिटी को डिफाइन कर रहा होता है। अब इसके रिटर्न टाइप की बात करें तो या तो एरर आएगी या सक्सेस आएगी। यानी अगर तो एरर शो कर देगा तो इसका मतलब है कि जो भी उसने काम करना था वो नहीं हो सका, और अगर सक्सेस हो गई है तो इसका मतलब जो भी काम इसके जिम्मे था ना वो इसने कर दिया है। इस तरह की जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं उनको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे आधा ये एमसीक्यूज आता है और ज़्यादातर जो है ना वो आपके हैंडआउट्स के अंदर से ही एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हाईलाइटेड है तो यहाँ पे आप देख लें ये लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेटा में यहाँ पे वो पूछते हैं कि राइट टू रूट की मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपने ये जो 2 लाइनें हैं ना ये आपने पूरी सेम एज इट इज़ याद करनी, यहाँ पे समझने वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पे वो सिर्फ ये कहते हैं कि सर्विस मैनेजर जो होता है ना वो ज़्यादातर जो रजिस्ट्री वैल्यूज होता है ना इन 2 लोकेशन में सेव करता है। कौन कौन सी में? एक तो है एच की करंट यूजर, तो उसमें कौन सी लोकेशन आ जाती है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के बाद आ जाती है सिस्टम, और उसके बाद जाती है सेंटर वर्जन, उसके बाद सर्विस मैनेजर, और उसके बाद कंसोल। तो ये पहली लोकेशन हो गई। और दूसरे नंबर पे जो लोकेशन है वो है एच की लोकल मशीन, और उसके बाद सॉफ्टवेयर में आ जाओ, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में आ जाओ, और उसके बाद सिस्टम सेंटर में आ जाओ। तो इन 2 लोकेशन के अंदर जो भी सर्विस मैनेजर होता है ना वो रजिस्ट्री वैल्यूज को स्टोर कर रहा होता है, और ये जो होता है ये 5 मार्क्स आता है। तो आपने इसको इस लिहाज से तैयार करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें टॉपिक नंबर 47 की, लिस्टिंग रजिस्ट्री कीज। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लें। यू कैन शो ऑल आइटम डायरेक्टली विद इन रजिस्ट्री की बाय यूजिंग गेट चाइल्ड आइटम। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज में आता है कि वो ये वाला जो होता है ना ये इसको हाइड कर देते हैं, यानी गेट चाइल्ड आइटम। तो इसका आंसर जो आपने इसको टिक करना है। अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कुछ है वो मतलब क्या कहते हैं कीज वगैरह बताई हैं जो इनको लिस्ट वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में आ जाना और यहाँ पे टाइप करना है पावर शेल। तो यहाँ पे जैसे ही पावर शेल टाइप करेंगे तो विंडोज 11 में ऐसे शो हो जाएगा। आप इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जब ओपन हो जाएगा ना तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इसके थ्रू जितने भी इसके चाइल्ड आइटम होते हैं ना उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जरा कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सारे को करता हूँ कॉपी, और इसको जरा कॉपी करने के बाद मैं वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही पेस्ट करूंगा उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारे पास जो कुछ आइटम इस तरह से आ जाते हैं। मैं जैसे इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता हूँ ऐप इवन को, तो मैं क्या करूँगा इसका पूरा पाथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ तक मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं ऐप इवन ये जिसको मैं करना चाहता हूँ जस्ट सपोज कि मैं ऐप इवन को कर लेता हूँ। तो इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका पूरा एड्रेस कुछ इस तरह से मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो इसके बारे में जो पूरी लिस्टिंग होगी वो यहाँ पे शो कर देगा। नेक्स्ट जो आपने एमसीक्यूज देखना है यहाँ पे रजिस्ट्री प्रोवाइडर फुल नेम इज, तो इसका फुल नेम क्या है? तो इसका फुल नेम जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट डॉट पावरशेल डॉट कोर, और यहाँ पे स्लैश है रजिस्ट्री। तो इसको जो शॉर्टकट में सिर्फ कहा जाता है रजिस्ट्री कहा जाता है, यानी लेकिन इसका जो पूरा नेम है वो ये वाला कुछ है। तो ये एमसीक्यूज में आता है। अब यहाँ पे एक आप इसके अंदर जो भी कीज दी हुई है ना, तो यहाँ पे आप कोई भी कमांड रन करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होगा वो सेम होगा, यानी कि वो एक जैसी लिस्टिंग को शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे जरा आपको दिखाता हूँ इसको क्लियर स्क्रीन करके, एक जरा आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट सपोज मैं पहले कोई कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे देखते हैं जरा, जैसे यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट और इसको किया एंटर, तो यहाँ पे इसने इस तरह से हमें कुछ शो कर दी, इसकी पूरी लिस्टिंग शो कर दी। मैं आपको ये लास्ट वाला भी शो करवा देता हूँ। जैसे ये मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे जब पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ ये बिल्कुल देखें उसी तरह इसने पूरी की पूरी लिस्टिंग जो है वो शो कर दी है। तो यही वो कह रहे हैं कि आप इनमें से कोई भी पावर शेल की कमांड जब ट्राई करेंगे तो वो जो सेम रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे ये ज्यादातर नहीं आती, इस तरह के नहीं आते। ये जो मैंने 2 आपको एमसीक्यूज दिखाए हैं आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इसके साथ जो हमारे वीक नंबर 4 के लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।